हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्सों के लिए खुशखबरी है। डीए और डीआर बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 और तोहफे। इसके बारे में जानकारी आपके बीच साझा की जा रही है। साथियों, आप सभी लोग चैनल पर बने रहें लास्ट तक। कृपया आप सभी लोग उम्मीद है कि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से दोस्तों सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 2025 के नए साल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। मोदी सरकार ने पहले ही महंगाई भत्ते यानी साथियों डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिससे साथियों यह बढ़कर 53% हो गया है। अब नए साल में डीए और डीआर में फिर से बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। साथियों, इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों को और भी कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं इन लाभों के बारे में विस्तार से। जैसा कि साथियों डीए हाइक 2025 क्या है और इस कैसे कैलकुलेट होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का साथियों एक अहम हिस्सा है, जो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। और डीए की गणना यानी ऑल इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के आधार पर की जाती है। तो साथियों केंद्रीय सरकार हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है। जैसा कि वर्तमान में डीए का 53% है दर, तो जनवरी 2025 में इसे 3% और बढ़ाकर 56% किए जाने की पूरी संभावना है। यह बढ़ोतरी लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचाएगी। साथियों, यह संशोधन 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकता है और इसकी घोषणा साथियों मार्च 2025 में होने की पूरी उम्मीद है। हम बात करते हैं डीए हाइक के साथ मिलने वाले अन्य लाभ क्या हैं, इसके बारे में भी जानकारी आप सभी के बीच शेयर करते हैं। तो साथियों डीए हाइक के अलावा कर्मचारियों को और भी कई लाभ मिल सकते हैं, जिनमें शामिल है पॉइंट वाइज, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नंबर 1 है 18 महीने का डीए एरियर। साथियों कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान हो सकता है। दूसरा पॉइंट है एचआरए में बढ़ोतरी, यानी साथियों डीए 50% से अधिक होने पर हाउस रेंट अलाउंस एचआरए में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। फिर साथियों तीसरा है टीए में वृद्धि, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी संशोधन हो सकता है। फिर चौथा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। साथियों इस भत्ते में भी बढ़ोतरी पूरी हो सकती है। पाँचवा नंबर ड्रेस अलाउंस। साथियों हाल ही में ड्रेस अलाउंस में 25% की वृद्धि की गई है। फिर हम नंबर 6 की बात करते हैं नर्सिंग अलाउंस। साथियों केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों के लिए नर्सिंग अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है। फिर बात करते हैं 7 नंबर फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की। तो साथियों 8वें वेतन आयोग की मांग के साथ फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की पूरी संभावना है। फिर आगे बढ़ते हैं राज्य सरकार द्वारा डीए हाइक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि केंद्र सरकार के डीए हाइक के बाद कई राज्य सरकारें भी साथियों अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की पूरी घोषणा कर सकती है। प्रमुख राज्यों में डीए हाइक इस प्रकार हो सकता है। तो जैसे स्टेट लेवल पे हम बात करते हैं, तो जैसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश 3% की बढ़ोतरी के साथ डीए 56% हो सकता है साथियों, जिससे 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को पूरा लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर पे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो डीए 50% से बढ़कर 53% हो सकता है, जिससे 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों को पूरा फायदा होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट झारखंड की। तो साथियों राज्य सरकार ने पहले ही 3% डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जैसा कि अगला है डीए हाइक का असर सैलरी और पेंशन पर क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में भी साथियों विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो डीए हाइक का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं साथियों, जैसे नंबर 1 यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 3% डीए हाइक में उनकी सैलरी में 540 रुपये की वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट है अधिकतम वेतन, यानी साथियों 2,50,000 पाने वाले कर्मचारी की सैलरी में 7,500 रुपये का इजाफा होगा। तीसरा है न्यूनतम पेंशन, यानी 9,000 पाने वाले पेंशनर को 270 रुपये अधिक मिलेंगे। अगला पॉइंट है अधिकतम पेंशन, यानी साथियों 1,25,000 पाने वाले पेंशनर की पेंशन में 3,750 रुपये की वृद्धि होगी।
बात करते हैं 18 महीने की बकाया डीए एरियर के भुगतान के बारे में, तो इस पे भी हम विस्तृत चर्चा आपके समक्ष करने जा रहे हैं। जैसा कि साथियों कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान 3 डीए हाइक को रोका गया था। कर्मचारी संगठन इन 18 महीनों के बकाया डीए के भुगतान की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार इस मांग को साथियों स्वीकार करती है तो कर्मचारियों को एक बड़ी राशि एरियर के रूप में मिल सकती है। तो 8वें वेतन आयोग की संभावना के बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की स्थापना की मांग कर रहे हैं। यदि यह गठित होता है तो इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। इसके तहत वेतन संरचना में व्यापक संशोधन हो सकता है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और डीए कैलकुलेशन फार्मूले में बदलाव भी हो सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं डीए हाई की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं साथियों क्या है। तो डीए हाई की घोषणा आमतौर पर मार्च में होती है। इसके लिए एआईसीपीआई डेटा का संकलन और विश्लेषण किया जाता है। साथियों वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है और फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाती है। जैसा कि साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे और डीए डीआर बढ़ोतरी के साथ साथ जो तोहफे हैं सरकारी कर्मचारियों पेंशनर के लिए उनके बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त किए होंगे। और आप सभी से उम्मीद है कि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करेंट्स अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।